प्यारे बच्चों, कक्षा 10 गणित की इस कक्षा में आज आपका फिर स्वागत है। आज हम आपको एक्सरसाइज 6.2 के कुछ प्रश्न कराएंगे। कल हमने इससे संबंधित 2 पिरमें कराई थी, उसी से संबंधित आज ये प्रश्न हैं जो आप देख रहे हैं कि ब्लैक बोर्ड पर या वाइट बोर्ड पर ये लिखे हुए हैं और इनको हम करने का प्रयास करते हैं। इसको देखिए। सबसे पहला सवाल, इसमें पहला सवाल है, इसमें एक त्रिभुज ए बी सी दिया हुआ है जिसको कोई किरण डी ई काट रही है, डी और ई पर बिंदुओं पर काट रही है। अब ये देखना है कि हमें ई सी की वैल्यू ज्ञात करनी है। यहाँ पर पहले सवाल में ई सी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, इसमें आपको क्या ज्ञात करना है? इसमें ए डी ज्ञात करनी है। तो हम देखिए, जो हमने पिरमें कल सिद्ध करी थी उसी के आधार पर आधारभूत पिरमें सिद्धांत जो है उसी के हिसाब से हम इसको लगाएंगे। देखिए, इसको हम अगर x मान लें या ऐसे ई सी लिख लें, कोई बात नहीं है। तो क्या होगा, देखिए, ए डी बटा बी डी बराबर ए ई बटा ई सी। देखिए, ए डी का वैल्यू कितना हमारे पास 3.5 बटा ये कितनी है 3 सेमी इज इक्वल टू ए कितनी है 1 सेमी और ई सी हमें निकालनी है। तो ई सी कितनी हो जाएगी भाई? ई सी इज इक्वल टू हो जाएगी 3.5 गुणा ई सी इज इक्वल टू 3 या ई सी इज इक्वल टू 3/3.5। एक जीरो वाले ऊपर दशमलव उड़ गई इसकी, 5 से काटने 5 सत्ते 35, 5 छंग 30 या ई सी बराबर हो गई 6/7। या भाग कर लें इसको, या तो 7 अट्ठे 56.8 और बचे कितने 4 40, 7 पंजे 35.85 सेंटीमीटर। इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। ऐसे इसको हम करेंगे। देखिए, इसको हमें ए डी निकालना, तो ये क्या हुआ, ए डी अपान बी डी इज इक्वल टू ए ई अपान ई सी। अब हमें यहाँ पे ए डी निकालनी है, बी डी के वैल्यू रख देंगे। तो ए डी अपान बी डी कितनी 7.2 इज इक्वल टू ए कितनी 1.8 अपान 5.4। तो देखिए, ए डी इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 1.8 इंटू 7.2 अपान 5.4। इस दशमलव से काट सकते हैं। 18 तिया 54, 18 चौक 72 और 3 से काट दिया, 3 छंग 18.6 बार। तो 0.6 इंटू 4 कितना आ गया, 6 चौक 24, 2.4। तो ए डी हमारी 2.4 आ गई और ई सी हमारी 0.85 आ गई। अब ये सवाल दिया हुआ दूसरा, ये कह रहे हैं कि ये मापे दी हुई इसकी, बताइए कि ई एफ पी क्यू आर के समानांतर है कि नहीं है। तो अगर ये दोनों अनुपात बराबर आ जाते हैं तो समांतर हो जाएंगे। देखिए, लेते हैं ई एफ समानांतर क्यू आर यदि ई पी बटा ई क्यू इज इक्वल टू पी एफ बटा एफ आर। ठीक, तो अब दोनों बराबर कर दें इसे। देखिए, इसमें ई पी का मान रखें हम, पहले एक निकाल लें, ई पी अपान ई क्यू इज इक्वल टू ई पी की वैल्यू है 3.9 अपान 3। तो ये काट देंगे इसको, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 1.3 आ गई है। अच्छा, इसी प्रकार से दूसरी निकाल लें, पी एफ अपान एफ आर। पी एफ कितनी है 3.6 अपान 2.4, दशमलव से दशमलव उड़ गई,
12 दूनी 24, 12 तिया 36, 3/2 यानी 1.5। तो चूंकि EP अपॉन EQ इज नॉट इक्वल टू PF अपॉन FR, इसलिए EF QR के समांतर नहीं है, QR के समांतर नहीं है। तो आई समझ में, दोनों के हम अनुपात निकाल लेंगे। अगर अनुपात बराबर आते हैं तो समांतर होगी, और अनुपात बराबर नहीं आते तो समांतर नहीं होगी। इसलिए इसमें अभी दो खंड और हैं इसी सवाल के, तो वो आप स्वयं करें। आज के पीरियड में बस नहीं, थैंक यू।